सभी को नमस्कार, जय श्री राम। एक मैसेज आज ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। एक बार मैसेज देख लेते हैं, फिर पूरी डिटेल में इस पर बात करेंगे। आज आर्ट एंड क्राफ्ट COCP 44 केस में कोर्ट की आज तारीख थी। इसमें लोअर मेरिट कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, जो कि सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इस केस में सरकार अपर बेंच पर जाकर स्टे लेकर आ गई है और सरकार ने इसमें एफिडेविट नहीं दिया। और सरकार ने यह कहा कि जो फैसला CWP 16/273 का आएगा वही हम सब पर लागू कर देंगे। तो इसमें कोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी। यह JRNU यूनिवर्सिटी का केस है। इसमें सरकार ने अपर मेरिट के कैंडिडेट को ज्वाइन कर दिया था और नीचे मेरिट 178 कैंडिडेट के इक्वल के कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं कराया था। वह कैंडिडेट कोर्ट में चले गए थे, कंटेम्प्ट में वह जीत गए थे। उसके बाद सरकार ने इसमें स्टे ले ली थी। इसमें सरकार ने आज सुबह CWP 16/273 का जिक्र किया था और कहा था कि यह भी सिमिलर मैटर है और कोर्ट इसको देखकर अपना कार्य करे। कोर्ट ने फैसला डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब मामले का निपटारा कर दिया। इसमें कन्फ्यूजन सी बातें हैं, दो कहीं इसमें ये भी कहा कि इसमें कोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी और नीचे के भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये मामला एक्चुअल में क्या था? ये JRNU जनार्दन यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था पूरी प्रोसेस में, लेकिन उनको जो है शामिल नहीं किया गया था रिजल्ट में। तो फिर ये कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में ये जीत गए थे। सिंगल बेंच में जीतने के बाद कोर्ट का सरकार का वेट किया, बोर्ड का वेट किया। उसके बाद फिर ये जब इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई ऑर्डर के बाद, तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चले गए। वहाँ पे भी ये जीत गए थे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगी थी, पिछली वीडियो में मैंने पूरी बात बताई थी, सेक्शन लगा था 10 12 जो भी है। तो उस पे जब HSC बोर्ड को जवाब तो देना ही होता है और जवाब देना ही बनता था उनका, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगी। तो वहाँ पे उन्होंने जो है अपना इस मामले को डिस्पोज ऑफ करवा लिया है। सीधी सी बात यह है कि भी वो इस मामले में वहाँ निकल गए हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बना हुआ था। तो वहाँ से इन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ करवा लिया है। अब लेकिन ये वहाँ से डिस्पोज तो हो गया है, लेकिन ये नीचे जो है मैटर ये चला हुआ है, वो मैं एक बार दिखा। ये नीचे भी अभी सुनवाई होनी है इनकी सिंगल बेंच में, और माननीय जज भी इसमें त्रिभुवन दहिया जी हैं, जो 16/273 में है। और इसमें 3 फरवरी की जो है तारीख लगी है, और ये 744 और 559 2025, और ये 33,581 34,813। इसमें ये नए केस लगे थे अपने मेरिट के 25 में ही, तो वो भी इसके साथ अटैच किए हुए हैं। तो अभी इसकी सुनवाई होनी है नीचे, और हो सकता है कि भी इसमें ये भी हो कि भी 16/273 का ही जैसे भी कहा कि वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो 16/273 का मेन बात ये है कि भी कुछ लोग पूछ रहे थे बार बार भी ये क्या दिक्कत है, ये तो अपने केस पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव रहें, क्योंकि 16/273 का अपना पॉजिटिव होने की उम्मीद है। बाकी इनका क्या रहेगा, ये 3 तारीख को इनकी सुनवाई है, उसमें ये चीज़ जो है क्लियर हो ही जाएगी। और 16/273 में अभी कोई डेट अभी तक अपडेट नहीं हुई, क्योंकि देखिए जब तक डेट ही अपडेट ना हो तो कोई क्या बता सकता है। और ऐसा कहीं भी नहीं होता कि भी किसी सीधी जज के साहब के साथ कोई बातचीत होती है। वो तो डिसीजन रिजर्व है, वो देना ही है उन्होंने देर से देर। उसमें 1 महीना 2 महीना उसमें लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है, और कई बार जल्दी भी आ जाता है। तो उसमें उम्मीद है कि भी इस 3 के आसपास उम्मीद भी की जा सकती है। कन्फर्म पक्का तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है उसमें भी, क्योंकि माननीय त्रिभुवन दहिया जी को ही वो भी डिसीजन देना है, तो वो भी डिसीजन हो सकता है आ जाए। सो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।